बात कर रहे हैं ना उस सैनिटी की बात है, वो समझ में आती है, लॉजिकल बात है वो। यही बात मोहम्मद हफीज़ ने भी कल कही, लेकिन सकलैन मुश्ताक साहब इसको मानने को तैयार, बट वो डिफेंड करते रहे इस चीज़ को। ज़ाहिर है वो शादाब खान का मामला आ जाता है बीच में, अब क्या मजबूरियाँ हैं। जुआई भी तो है ना, घर में लड़ाई थोड़ी डाल देनी है। बेटी दी हुई है ना, बेटी लाडली होती है, बाप बेटी के हक में तो बोलता ही बोलता है। तो वो उस वक्त एक बाप अपनी बेटी के हक में बोल रहा था, चाहे पूरी जो कौम है, पूरी टीम जो है वो मैं क्या नहीं तो हुण कौम दी भी कोई ख्वाहिशां वेखणियां कि सालियां सौहरियां दे चक्कर च हार ही जाना है असीं। मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम हुआ है ब्रदर, हम 2 लोग हैं, अच्छा रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन हमें कुछ चांस नहीं मिल रहा। मेरे साथ वाला गया था तो फिसल गया वहाँ पे, किसी बच्चे को भेजे जरा चेक करें, उठ गया तो उसे भी ले आए। बिल्कुल मंगवाते हैं जो उनको उठा के लेते हैं। मैं कहा है किसी को चिमटे के साथ उठा के लेकर आए उनको। तो मैं कह रहा था कि जी जो बात की है उन्होंने, सकलैन मुश्ताक साहब ने, ठीक है उनकी मजबूरियाँ हैं अपनी जगह पर बात, लेकिन शादाब खान आपके ख्याल में मतलब कौन सा बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है, क्या उसकी ज़रूरत बनती है टीम में? अभी तक जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहा है, होना चाहिए उसको? देखिए इस वक्त टीम में हमें ऑलराउंडर की ज़रूरत है और शादाब रिलायबल ऑलराउंडर की ज़रूरत है, मगर शादाब खान ने एक मिनट सर प्लीज आए सर आए अल्लाह इधर ध्यान से आप ठीक है ना? आपके ये माइक, अच्छा माइक क्यों मिल रहा है? शायद इनके सेलों की बात हो रही है। भाईजान इधर नहीं सिगरेट पीना, शो चल रहा है। भाईजान मैं आपको बताऊं, अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने एक खब्बा गटर के 2 ढक्कन साइड पे रख ली। हाँ कर दी है ना, कर दी है लोटे भी साइड पे कर दिए। सारा सामान भाई आपके अकॉर्डिंगली मैंने कर दिया। मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि सारे चैनल का ना सामान लेना ईद पे नया, हाँ। पुराना फिर ऐसी स्टोर करता है। यस। आपकी हालत कहीं पाकिस्तान का मैच देख के तो नहीं हो गई? हैं? कहीं पाकिस्तान का मैच देख कर तो हालत नहीं हो गई? अरे हम लोग पहले से ही चौकस हैं। अच्छा चले जी, हालत ऐसी कैसी हो रही है? ये देखो माइक मैंने लगा लिया। मैं जीनी आप लगाएं, आप पहले अपने होशो हवास बहाल कीजिए, ऐसा बना दिया है। हवास बहाल कीजिए, हम आपकी तरफ आते हैं। जी सैयद भाई, आप शादाब की बात कर रहे थे। देखिए शादाब ने बुरी बॉलिंग नहीं की, ठीक है, मगर जब ज़रूरत होती है ना परफॉर्मेंस की तब मज़ा आता है। हाँ अब देखें उसने बैटिंग में भी 2-3 मैचों में 10-10, 12-12 बॉलों में 25-25, 30-30 रन बनाए। ठीक है, एक्चुअल में हमारा शॉर्टफॉल वहाँ पे शुरू होता है जब हम टीम सेलेक्ट करके भेजते हैं। इस वर्ल्ड कप में हमने बिल्कुल ही फारिग टीम भेजी थी, यानी आगाज वहीं से हो गया था। हाँ। अच्छा, आपने बैटिंग अपॉर्चुनिटी में देखा ही नहीं है कि 9 हम बैटर भेज रहे हैं, उसमें उनके 9 ओपनर हैं। ठीक है, आपने ये देखा ही नहीं है कि एक ही तर्ज की हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, या 1 डायमेंशन हम बॉलिंग कर रहे हैं। अब देखें यस्टरडे के मैच में पाकिस्तान ने हैरी ब्रूक को 4 विकेटें गिरने के बाद करने की कोशिश नहीं की। सही, सिर्फ ओवर कराने की और बॉलें अपनी गुजारने की। उसको हमने कोशिश किया कि यार लेग साइड पे सिंगल करा के उसको साइड पे कर दिया जाए, मगर जब उसके अगेंस्ट जो उनकी थी प्लानिंग स्ट्रेटेजी उनकी जो कि उन्होंने कहा कि सिंगल लेके हैरी ब्रूक को आगे लेके आना, स्ट्राइक उसको दी उन्होंने। हाँ, और सारी स्ट्राइक उसको दी है, 100 का 100 उसने बनाया और उसने तुन के बनाया। उनकी स्ट्रेटेजी नजर आ रही थी, हमारी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। हमारी बिल्कुल नहीं, हमारी प्लानिंग जो है ना, एक्चुअल में प्लानिंग करता है कैप्टन, हाँ प्लानिंग करता है कोच। हाँ, कोच तो पहले 2-2 मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि मेरा ये मैं प्लेयर है, वो सैयद भाई इस पे बड़ी तफसील से हमने पोस्टमार्टम करना है। प्लानिंग की आप चूंकि बात कर रहे हैं, कोच करता है, कैप्टन करता है, और ये प्लानिंग हमें आज न्यूजीलैंड की तरफ से नजर आई है। श्रीलंका के खिलाफ जो मैच था, श्रीलंका जाहिर है एक कंट्रोलिंग पोजीशन में था, लेकिन वही प्लानिंग वाली बात, वही स्ट्रेटजी वाली बात जो कि हमें न्यूजीलैंड की तरह, और उन्हें किसी तरह भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया श्रीलंका को। ये आज हमें चीज़ आई, इस पर मेरा ख्याल है बात जरूर होनी चाहिए, और इस पर एक तरह से ये मिसाल भी उन्होंने कायम किया, और पाकिस्तान को इससे सीखने की जरूरत है। बिल्कुल जी, अभी भी सीखना है क्या? अब है ना जी, सीखना ही है ना, वरना ये हाल हो जाएगा। ये देखो, हेलो भाई अपनी गल करो, पहुंचो के साढ़े ला जाएंगे। भाईजान मेहनत करते हैं, घड़ी खरीदनी, घड़ी किसकी घड़ी उठा के लाए? मेरी अपनी है, हमारी अपनी सर। बर्थडे पे भाई ने मुझे गिफ्ट की थी। हम हर वक्त घड़ी साथ, हम ना वक्त के साथ चलते हैं। हम बहुत बड़े हॉकी के प्लेयर हैं। हम घड़ी 2 घड़ी ना घड़ी 2 घड़ी, अब तो बल्कि घड़ी का भरोसा सर नहीं है। पाकिस्तान की टीम का उसी दिन हालात खराब हो गए थे जब उन्होंने हॉकी से नजरें उठाई थी। देखे क्या हमारे हालात हो गए, ऐसी जबरदस्ती रिटायर्ड हुए हैं सर हॉकी को इन्होंने ना मतरिया समझा जी। कोई नहीं, हमारी खारिज कर रहे हैं आप। अब बात नहीं मेरी सही नहीं सुन रहे। नहीं, इसी तरह नशे उन्होंने ऐसी स्कॉच लगे। के साथ भी इसी तरह किया है। उसके बाद आ गया बैडमिंटन, आपकी हॉकी जो हमारी 3 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। सर, उसके बाद आ गई अब क्रिकेट। मुल्क में हबुजाली क्यों हो रहा है स्पोर्ट्स? क्यों
हबूज अली का शिकार है मुल्क में। जबू अली का आप कहना चाह रहे उसको वो वो हल्ले सिगरेट पीता नहीं ना, हैं। तो भाई मैंने वो रख दी है साइड पे। साइड पे। न्यूजीलैंड श्रीलंका वापस दोबारा उधर पे आते हैं। अच्छा, श्रीलंका किसी मौके पर आपको जब बैटिंग स्टार्ट की श्रीलंका ने, जाहिर है वो शुरू से वो भी उनके हालात भी ख़राब हो गए, लेकिन कहीं लगा आपको कि ये अभी भी यार जीत सकते हैं, अभी भी इनके पास, अच्छा शुरू से ही आगाज से पता चल गया था कि बस गेम इज ओवर फॉर देम। उन्होंने जब कंट्रोल किया ना न्यूजीलैंड ने, उन्होंने कंट्रोल को जाने ही नहीं दी। हाँ, देखें तब मैं, अब जैसे पाकिस्तान ने 4 आउट करने के बाद कंट्रोल किया ना, तो उसके बाद हमसे वो पकड़ा ही नहीं गया हैरी ब्रूक, सही, और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सके, हमने वो कंट्रोल खो दिया। ठीक है। नहीं, कंट्रोल कब खोया हमने, जब हमने मोहम्मद नवाज को ओवर नंबर 6 दिया पावर प्ले में, 17 रन पड़े उसको, उसके बाद देखें कैसे मार पड़ी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और उसके बाद हम किसी भी जगह पे काबू नहीं आए। हालांकि वहाँ पे हमें डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव होकर खेलना चाहिए, बॉलिंग ऑफेंसिव। तारिक है, आपके बड़े बॉलर Aggression हैं, होना चाहिए। टेकिंग। हाँ। देखिए कप्तान जो है ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए दिमाग के, सही है, बिल्कुल ठीक है। उसका दिमाग मिसबा जैसा होना चाहिए। मतलब कि हर वक्त क्रिकेट की सोच, हर वक्त सोचना है कि कौन से बैट्समैन, वो इतना पढ़ता था। अच्छा। अभी भी उससे पूछ लो ना 1976 में मैच में ये क्या हुआ था, वो बता देगा। कंप्यूटर से नहीं, खुद से बताएगा। यहाँ एक बॉल इसने रोका था, मैंने सिंगल ली, आगे से छक्का हुआ, फलाना बैट्समैन, उसका नाम, बॉलर, हर चीज़ बताएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आप लोगों को एक मशवरा दूंगा, बड़ा जी 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 भाईजान। आप लोगों को ऐसा कोई साजो सामान है, Yes, आप brother. इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि आपकी हालत होने वाली है मजीद गैर। Yes, brother. बुरा हाल होने वाला है आप लोगों को, क्योंकि ब्रेक के बाद एजाज वसीम बाकरी साहब हमारे साथ होंगे। बाकरी साहब, ओए बाकरी साहब, एक ब्रेक बाकरी लेते साहब हैं। को मैंने देखा था वो श्रीलंका के स्टेडियम में सरिया निकाल रहे थे। बस वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं और वो सरिया ओ, ठीक है। गरम गरम करके ला ब्रेक रहे। लेते हैं,